Hi everyone, once again welcome to another concept in detail video and ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों हमारे सामने एंड दीज क्वेश्चंस ये जो साक्षात कैट 2024 में पूछे गए स्लॉट 3 में, स्लॉट 2 में, स्लॉट 1 में। और ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है और बिलीव ये 30 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, इवन लेस देन 30 सेकंड्स में। बट उसकी आपको एक अप्रोच और एक मेथड पता होना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 30 सेकंड या इवन उससे लेस में भी। बट उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करेंगे ऑयलर मेथड की। तो आखिर क्या होता है ऑयलर मेथड और किस तरह से हम रिमाइंडर्स को हैक कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट है और उसको हम इजी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो हम मेथड की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ ऑयलर्स के बारे में, ऑयलर का क्या मतलब है, ठीक है। तो ऑयलर का मतलब सिंपल सा है कि अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मान लो एक नंबर है 10 ना, और 10 के नीचे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा सवाल ये है कि 10 से नीचे कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 के साथ में को प्राइम है, राइट। मतलब हाउ मेनी नंबर्स दैट इज नेचुरल नंबर्स below 10 are co-prime with 10, ठीक है। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 10 के साथ में को-प्राइम, राइट। अब ये हमारा टारगेट है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक। को-प्राइम विद 10, ठीक है। तो कितने ऐसे नंबर हैं, तो ये तो आपकी आंखों के सामने लिखा ही हुआ है कि सर इसको थोड़ा सा हम मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 1 को-प्राइम का मतलब होता है जिनके SCF 1 होते हैं, जो भी नंबर जिनका SCF 1 होता है वो सब को-प्राइम होते हैं। वो 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकते हैं, AB भी हो सकता है, मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ SCF निकालना है 1 का और 10 का, सारे बच्चों को एक ही आंसर आएगा, सर 1 आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ SCF निकालना है 3 का और 10 का, तो इसका भी आंसर 1 आएगा। आपको SCF निकालना है 7 का और 10 का, तब भी आंसर 1 ही आएगा। आपको SCF निकालना है 9 का और 10 का, तब भी आंसर दोस्तों 1 ही आएगा। मेरी बात समझ में आती है। तो अगर मैं ऑयलर की बात करता हूँ, ऑयलर ऑफ 10 वो है 4, 1 3 7 9, मतलब 10 से नीचे 4 नंबर हैं जो कि 10 के साथ में को-प्राइम है, राइट। 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो 10 का जो ऑयलर है वो 4 है, राइट। 10 का ऑयलर 4 है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप सोच के देखो कि जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 में आपको 2 इंटू 5 दिखता है, भाई यही दिखता है 10 में, 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स इसके। तो हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है, आप चाहें तो चेक करके देख लो। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और उसके बाद हर पांचवा नंबर 5 का भी मल्टीपल है। तो हमको वो नंबर देखने जो 2 और 5 के मल्टीपल ना हो, तभी तो को-प्राइम बनेगा 10 के साथ में। बिल्कुल सर समझ में आता है। तो ऐसे कितने नंबर्स रह गए, अब रहने वाले नंबर को देख लेते हैं। एक तो 1 रह गया, देखो एक 3 रह गया, यहाँ पर एक 7 रह गया और एक 9 रह गया। बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है प्राइम फैक्टर्स के साथ में, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है तो मैं इसे मैनुअल कर सकता हूँ। कल को अगर ये सवाल मैं आपसे बोल देता हूँ कि ऑयलर निकालना आपको 90 का, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। और इवन अगर मैं आपसे बोल देता हूँ ऑयलर निकालना आपको 720 का, तो मैं सारे नंबर तो नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब ऑयलर सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो ऑयलर का सिंपल सा मतलब है कि इतने ऐसे नंबर हैं जो कि गिवन नंबर के साथ, सवाल ऐसे भी आ सकता है हाउ मेनी नंबर्स बिलो 10,000 आर को-प्राइम विद 10,000, तो ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। इसका मतलब हमसे ऑयलर जानना चाहता है। तो ऑयलर का मतलब है कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि को-प्राइम बनता है गिवन नंबर्स के साथ में, राइट। समझ में आ गया। तो अब इसका फॉर्मुलेशन समझते हैं, राइट। तो हम इसको मैथमेटिकली जो तरीका है उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 10 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं 2 इंटू 5, और आपको ऑयलर निकालना अगर 10 का, तो आपको 10 नंबर जो मल्टीप्लाई करना है, अभी जो फैक्टर्स है ना इसको 1 में से रेसिप्रोकल करके माइनस कर देना, ऐसा 1 माइनस 1/5। तो ये बनेगा 10 इंटू 1/2 और ये बनेगा 4/5, राइट। तो ये दोस्तों इसका ऑयलर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, और वैसे भी आंसर 4 आ रहा है। बात समझ में आती है, आंसर मैच करेंगे। अच्छा 90 का ऑयलर निकाल लेते हैं। तो 90 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 18 पंजे 90।
तो 18 होता है दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, राइट भाई। 3 3 9 5 45 90। तो अगर मुझे ऑयलर निकालना है 90 का, तो हम क्या करेंगे, 90 इंटू 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3। आपको पावर पे नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ इस बेस पे ध्यान देना है। ये जो प्राइम फैक्टर्स है इस पे थोड़ा फोकस करना है। डोंट जंप इनटू द जो एक्सपोनेंट है उस पर बात नहीं करेंगे, राइट। थोड़ा सा मार्कर को और हल्का कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा 90 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, राइट। तो ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 छक्के 90। तो ऑयलर जो बनेगा वो 24 बनेगा 90 का। क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। तो 90 का ऑयलर कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो इसका ये मतलब है कि 90 से नीचे 24 नंबर है जो कि 90 के साथ में को प्राइम है, राइट। अब इसका आंसर आप मुझे 720 का कमेंट करके बता देना, जिससे कि मुझे ये रहे कि आप वीडियो भी देखते हो और आपको समझ में भी आता है, राइट। तो ये तो सबसे पहले मैंने ऑयलर सिखाया आपको। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं रिमाइंडर्स में, राइट। चलिए ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है इन रिमाइंडर्स, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है कि a की पावर b को c से डिवाइड करना हो और इसका रिमाइंडर निकालना है, हाँ r का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर है, ठीक है। इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो ऑयलर क्या बोलता है, ये थ्योरम क्या बोलती है, मेथड क्या बोलता है, उससे बात करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको a को तो डिवाइड करना दोस्तों c से, ये जो डायरेक्टली डिवाइजर है c इज अ डायरेक्ट डिवीजर, और जो पावर है उसको ऑयलर ऑफ c से डिवाइड करना है। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए, राइट। ये मेथड है, ये रूल है, इस पे हमको फोकस ध्यान करना है, राइट। इस पे हमको कमांड करना है बेसिकली। और एक और बात समझ लो कि ऑयलर ऑफ प्राइम नंबर ये दुनिया का सबसे आसान काम है कि किसी भी प्राइम नंबर का ऑयलर निकालना, कुछ नहीं करना, आपको प्राइम में से 1 माइनस करना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ ऑयलर ऑफ 3 2 होगा, ऑयलर ऑफ 5 4 होगा, ऑयलर ऑफ 7 है ना, ये 6 हो जाए, एक कम कर देना है, ऑयलर ऑफ 11 10 हो जाएगा, ऑयलर ऑफ 13 12 हो जाएगा, ऑयलर ऑफ 19। आप समझ में आ गया सर? बस अब समझ गए हम, राइट। तो ऑयलर ऑफ प्राइम जो होता है वो एक कम होता है और प्राइम वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, राइट। चलो ये समझ में आता है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि इसके लिए कंडीशंस क्या है कि आपको हर जगह काम नहीं करना, थोड़ा सा कंडीशन समझते हैं। हाँ, कंडीशन टू अप्लाई ऑयलर। तो क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे कि आप इसको सही से कैच कर पाएँ। तो पहला है कि A एंड C, हाँ ये जो नंबर्स हैं, ये जो डायरेक्ट ये डिविडेंड है डिवाइजर है, शुड बी को प्राइम, ठीक है भाई। हालांकि ना भी हो को प्राइम तब भी मेथड है, बट फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं जो कि को प्राइम होते हैं, राइट। पहला है कि A और C को प्राइम आपको दिखना चाहिए। दूसरा, आफ्टर डिवीजन replace the results with remainders। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप डिवाइड करोगे तो आपको एक्चुअल, जैसे मान लो हमने बोला कि 10 को 7 से डिवाइड करना, तो आपको रिमाइंडर लिखना उसके बाद, हाँ इसका रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना रिजल्ट को। एग्जांपल समझाऊंगा, डोंट वरी। और एक लास्ट स्टेप है दैट आफ्टर अप्लाइंग ऑयलर, आफ्टर अप्लाइंग ऑयलर पावर शुड बी रिड्यूस्ड। हाँ, पावर जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोल रहे हैं यहाँ पे, पावर और एक्सपोनेंट शुड बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब भाई हमारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। हाँ, मान लो जैसे मैंने बोला कि 10 की पावर 79 को, और यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल दिया ऑयलर फॉर एग्जांपल 97, तो इसके हिसाब से जब मैं 97 प्राइम नंबर है ना, 97 इज अ प्राइम नंबर, तो जब मैं इसको 79 को अगर मैं डिवाइड करूँगा, कोई भी नंबर जो 79 से ग्रेटर है, तो पावर रिड्यूस नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जब से मैं मान लो मैंने आपको बोला 79 को 80 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 79 ही आएगा। तो यहाँ पे पावर रिड्यूस होना जरूरी है, तभी ऑयलर काम करता है, राइट। इसके एग्जांपल समझते हैं सो दैट आपको समझ में आए। थ्योरी आई थिंक
आ भी सकते नहीं भी, बट एग्जाम्पल आपको जरूर समझ में आएगा, राइट। तो इसको नोट कर लो, लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि ए को सी से डिवाइड करना है और बी को ऑयलर ऑफ सी से डिवाइड करना है, राइट। चलो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके। जैसे मैंने आपसे बोला है कि 13 की पावर 62 को डिवाइड करना है 11 से, राइट। 13 की पावर 62 को 11 से डिवाइड करना है। तो मेथड क्या बोलता है? मेथड बोलता है कि सर 13 को तो 11 से डिवाइड कर दो और 62 को ऑयलर ऑफ 11 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, राइट, यही बोलता है। और उसके बाद रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। तो 13 को 11 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 2 आएगा। बिल्कुल यहाँ पर भाई कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा, राइट। तो रिमाइंडर विल बी 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ऑयलर ऑफ 11 प्राइम नंबर है 11, तो ऑयलर ऑफ 11 10 होगा। तो 62 को 10 से डिवाइड करना है। फिर से रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर। तो 2 की पावर दैट इज यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, दैट इज 4। तो क्या 4 11 से छोटा है? यस। तो इसका आंसर बनेगा 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेहनत नहीं करनी है, अप्रोच लगानी है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे हमने मान लो क्वेश्चन दिया है कि 23 की पावर 29 करते हैं इसको, 29 और इसकी पावर है 57, राइट, ऐसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर? ऑयलर लगा सकते हैं, ये आपस में को प्राइम में देखो। सो 23 डिवाइड बाई 29 और जो इसकी पावर है 57, इसको ऑयलर ऑफ 29 से डिवाइड करना है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब इसका भाई यहाँ पे तो रिमाइंडर, भाई मान लो आपको 7 को 9 से डिवाइड करना है, तो अगर ऊपर छोटा नंबर आएगा तो वही रिमाइंडर बनेगा, दिमाग नहीं लगाना, मतलब रिमाइंडर 7 ही आएगा। तो इस वाले केस में रिमाइंडर 23 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और 57 ऑयलर ऑफ 29 प्राइम नंबर है तो 28 बचेगा। भाई इसका ऑयलर 28 होगा क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 23 की पावर, अब रिमाइंडर 1 बचेगा तो 23 राइट आंसर बन जाएगा इसका। आई होप इट इज राइट। तो ये ऑयलर का बेसिक है, ये आएगा तो ऑयलर के क्वेश्चन या रिमाइंडर के क्वेश्चन आप चुटकी बजा के सॉल्व जरूर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने 57 को ना यहाँ पे लिखो, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया 57 पावर में आएगा, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा समझ में आता है, राइट, ऐसा ऊपर वाले की पावर है, नीचे डिवाइड करना है। तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक्चुअल कैट के क्वेश्चंस पे, राइट, जो हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ सो दैट मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर पाऊँ इजीली, राइट। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला सवाल है, मैं सबको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल है 10 की पावर 68, हाँ 10 की पावर 68 को डिवाइड करना है 13 से, और ये साक्षात है ना कैट में पूछे गए हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, ये ऑलरेडी को प्राइम आपको गिवन है, राइट। और ये जो नंबर है डिवाइजर ये भी प्राइम गिवन है और तीनों क्वेश्चन में ही प्राइम गिवन है। आप देख रहे हो कि एग्जामिनर भी आपको चीज़ें देता है तो वो सोच समझ के देता है, बट आप ही हो जो उसको गड़बड़ कर देते, राइट। चलो तो हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, 10 को 13 से डिवाइड करेंगे और जो उसकी पावर है उसको ऑयलर ऑफ 13 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल समझ में आता है सर। तो यहाँ तो रिमाइंडर 10 ही होने वाला है, ठीक है। और 68 ऑयलर ऑफ 13 कितना होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 10 की पावर, भाई 12 पंजे 60, 8 बचेगा। अब 8 क्योंकि दोस्तों 10 की पावर 8 13 से बड़ा नंबर है तो हमको इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको जो रिमाइंडर आएगा हमेशा छोटा आएगा डिवाइजर से, राइट। भाई जो रिमाइंडर आता है वो छोटा होता है डिवाइजर से, ध्यान रखना है, और 0 या उससे बड़ा हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे इसी को सोच लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 8 फिर से क्या करेंगे, 10 की पावर 8 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो अभी भी पंगा है, देखो अब मैं ऑयलर लगाऊंगा तो आपके लिए पंगा है, क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा ऑयलर लगाओगे इस वाले क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो मैंने अब लास्ट वाली लाइन लिखी थी, अब 8 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो पावर 80 होने वाली है, राइट। अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे ऑयलर तो नहीं लगेगा, राइट। ऑयलर नहीं लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। देखो 10 की पावर 8 लिखा है अपॉन 13, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं सर, क्योंकि हमको 13 के आसपास के मल्टीपल चाहिए, राइट, जो मैं सॉल्व कर पाऊँ।
तो ये हो गया 100, ये कितना हो गया दोस्तों 100, 100 की पावर 100/13 और उसकी पावर 4। अब 100 को जब आप 7 से 100 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 भाई, 13 इंटू 7 91 होता है, तो 9 रिमाइंडर बचेगा भाई। 100 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 9 की पावर 4/13। प्रोसेस वही है, रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना है, 100 को डिवाइड करना 13 से, रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना है, तो ये उनके 9 की पावर 4। अब 9 की पावर 4 को आप ऐसा लिख सकते हो कि 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, और ये भी कितना होता है 81/13। अब 81 को 13 से डिवाइड करोगे, हाँ 81 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 13 इंटू 6 78, तीन रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ भी कितना बचेगा 3 रिमाइंडर। और जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मेथड, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको फॉलो करना है। अगर बीच में प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 13 इंटू 14 को 11 से डिवाइड करना है, तो आपको इंडिविजुअली इनको डिवाइड करके रिमाइंडर से रिप्लेस कर देना है, और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको फॉलो करना, सिंपल, राइट। तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं थे कि सर मैं इसको 9 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर 13 से डिवाइड मार देते हैं, तो 81 बनेगा, 81 का स्क्वायर/13। तो बात तो वही है, ठीक है। तो इट इज़ अप टू यू, आप कैसे सोचना चाहते हैं, बट ये इस तरह से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, राइट। चलिए इसका आंसर कितना बनेगा, तो इसका आंसर आ गया 9, राइट। चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। 2 तो बहुत ही आसान था, ये तब भी थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था। सवाल नंबर 2 तो बहुत ही आसान था, राइट। ये तो डायरेक्टली आप देखो कि आंसर ही आ जाएगा एक ही स्टेप में। तो सवाल नंबर 2 क्या है कि 3 की पावर 333 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान लल्लू सवाल था एकदम, राइट। अब देखो 3 को तो 11 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और जो इसकी पावर है 333 उसको ऑयलर ऑफ 11 से डिवाइड करेंगे। अब ऑयलर ऑफ 11 तो कितना होता है, प्राइम नंबर है 11, तो 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये 3 बचेगा, 3 की पावर 330, हाँ 333 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 27, बट 11 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 27 बड़ा नंबर है 11 से, तो यहाँ पे जब आप 27 को डिवाइड करोगे 11 से तो रिमाइंडर विल बी 5, 11 2 जा 22, तो रिमाइंडर 5 आएगा। ये कंपैरेटिवली इजी था, तो इसका आंसर 5 बनेगा, राइट। इसका आंसर कितना आ रहा था 9 आ रहा था। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो स्लॉट 1 में पूछा गया था, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना। देखो 10 और 7 को प्राइम है, 7 प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन खुद कैट ने पूछे, मैंने नहीं बनाया, राइट। देखो तो 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, और 100 डिवाइड बाय ऑयलर ऑफ 7, राइट, यही मतलब है इसका। तो यहाँ पे दोस्तों 3 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 100 और 7 का ऑयलर 6 हो जाएगा, तो 3 और 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 16 6 से 96 पावर 4, तो 3 की पावर 4 81 होता है। अब 81 तो बिगर नंबर है 7 से, इट इज़ ग्रेटर देन 7, तो फिर से डिवाइड मार देते हैं इसको। तो 81 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएंगे 11 7 77, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर दोस्तों 4 आएगा, राइट। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पे। और ये एक अच्छा सवाल है, राइट, ये अच्छा सवाल है, इस पे हम जरूर से थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे, राइट। ये क्योंकि यहाँ पे पावर की पावर है, और ऐसे कितने भी पावर्स आ सकते हैं, राइट। चलो तो ये समझ में आता, तो एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा नीचे जगह बना लेता हूँ, ये सब हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि 29 की पावर 29 की पावर 29 और इसको 9 से डिवाइड करना, रिमाइंडर बोलता है, राइट। तो यहाँ पे पावर की पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस क्या है कि जैसे a की पावर b की पावर c की पावर को d से डिवाइड करना है, इवन कुछ भी और भी पावर है, राइट, मान लो e भी है इसका, ठीक है। तो ऑयलर निकालने के लिए कंडीशन वही है, a और d को प्राइम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a को d से डिवाइड करेंगे, और जो b है उसको ऑयलर ऑफ d से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जो उसकी पावर है c को इसके ऑयलर से डिवाइड करेंगे, दैट इज e, ऑयलर ऑफ जो वैल्यू आएगी ना, फिर उसका भी ऑयलर निकालेंगे, ऐसे ऑयलर ऑफ d, ऐसा भाई, पहले d का ऑयलर निकालेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उसका भी ऑयलर निकालेंगे। एंड सिमिलरली दोस्तों इसकी पावर जो है e, उसको डिवाइड करेंगे ऑयलर ऑफ d, मतलब यहाँ पे 2 बार ऑयलर निकालना पड़ेगा, राइट।
तो ये स्ट्रक्चर है, आप कितनी बार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो भाई 29 को डिवाइड करना 9 से, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑयलर ऑफ 9 निकाल के देख लेते हैं। तो 9 का ऑयलर कितना होगा 9, भाई इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन 9 का प्राइम फैक्टर कितना होगा 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3, राइट। तो 9 इंटू 2/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6। तो 29 को यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। अब राइट, अब ये जो 29 है इसको इसके ऑयलर से, हाँ भाई सबसे पहले इसको तो हमने इसके ऑयलर से डिवाइड किया, और इसको डिवाइड करेंगे जो इसका ऑयलर आएगा, राइट, जो इसका ऑयलर आएगा, ठीक है, दैट इज ऑयलर ऑफ 6। तो उसके लिए पहले 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, तो इसका ऑयलर हो जाएगा 6 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा 2/3, 1 में से माइनस करेंगे तो इसका ऑयलर 2 आ जाएगा। तो 29 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आईपीमेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, 29/9 दैट इज रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आएगा 5, और यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर आएगा 1। अब ये तो आप सब जानते हैं 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। तो ये बन गया कुल मिला के 32, और 32 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हाँ भाई 32 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो अल्टीमेट सा राइट आंसर आ गया, दैट इज 5, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो इस सवाल का आंसर आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में देता हूँ, होमवर्क है, उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना, सो दैट मुझे ये समझ में आएगा कि आप कुछ करते हो नहीं करते हो। क्वेश्चन ये है कि 13 की पावर 23 की पावर 23 और डिवाइड करना है इसको 11 से, इसका रिमाइंडर बताना, राइट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना, और अपना फीडबैक ज़रूर दो। वीडियो को शेयर करो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के बीच में, या उन सब दोस्तों के बीच में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 कैट की। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन सब्सक्राइब काउंट कर 99।